झूसी झूसी सेक्टर 21 की जिस भगदड़ का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर तो आज तक अभी तक प्रशासन ने माना ही नहीं है कि वहां पर कोई भगदड़ मची, जबकि लोग सीधे तौर पर गवाही दे रहे हैं कि वहां पर 35 से 40 लोगों के शव तो लोगों ने अपनी आंखों से देखे। तमाम लोगों की गवाही भी हमने दिखाई है अपने दर्शकों। नहीं समीर, जो तानिया मित्तल हैं वो बता रही हैं, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर थी वो बता रही हैं कि हल्दीराम के रेस्टोरेंट पे जहां वो लोग थे वहां कितनी लाशें उनके सामने पड़ी हुई थी। अब उनके अगर ब्रांड एम्बेसडर कह रही हैं, उनकी बात को भी आप ना मानिए। वहां की जो पुलिस की कांस्टेबल है उसको देखा हम लोगों ने, बता रही है कि कितने लोग के कितनी भगदड़ मची है, कैसे हालात हैं। और जिस तरह से बोरे में भर भर करके लोग जो गंगा गए थे नहाने, संगम नहाने गए थे, पुण्य प्राप्त करने के लिए गए थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे। मोक्ष प्राप्त करना था तो साधु बाबा लोग क्यों नहीं जाके भीड़ में शामिल हो गए, भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। इससे बढ़िया उनको लिए कोई अवसर ही नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री को बिल्कुल जाके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ थी, उनको करना चाहिए। बाबा जो हैं, जिनके बारे में कहा मैंने, ये बाबा महंत जो हैं, जैसे आपने कहा ना, कटु शब्द बोला, जो आदमी कहता है कि मरे मुरायम कांसी राम, जोर प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये कोई महंत हो सकता है? ये कोई साधु और संत आत्मा होता, महात्मा हो सकता है इस ढंग की भाषा जो बोलता है? तो इसलिए मैं कहता हूं, तो मेरे मन में जो खट शब्द निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं। भाई आप सोचो कि सैकड़ों लोग की मौत हुई है, कम से कम 200-250 लोग मरे होंगे, मिनिमम मरे होंगे तो 200-250 मरे होंगे, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि साहब नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। पहली बार हुआ है कि साधु संत जो हैं, नागा साधु हैं, जो शुभ मुहूर्त था, मेरे अब्बास जरा मेरे से भी प्रतिक्रिया ले लीजिए। बिल्कुल अवधेश जी, इसी पर आप नहा नहीं सके। जयशंकर जी बहुत भावुक होकर बोल रहे हैं। मुझे लगता है अवधेश जी आपको भी इस बात का अंदाजा होगा। के साथ अपमानित कर, देखिए ये सीनियर पत्रकार हैं। नहीं, ये सीनियर पत्रकार हैं, हम लोगों के पुराने मित्र हैं। सबके अंदर लोगों की मृत्यु का क्षोभ, उसके कारण दुख सबको है, लेकिन इस ढंग से एक विकृत मानसिकता का परिचय देना, अवधेश जी के बारे में बात करना, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन आपने नहीं, ये क्या, सुनिए, सवाल यह है कि महाकुंभ में कोई पुण्य, आप तो गए भी नहीं, आपने कहा हम नहीं गए, हमको बोल दिया। अब किसने क्या बोला है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जैसे आपको अधिकार है वैसे ही अधिकार है। कुंभ में जो कुछ भगदड़ मची है, लोगों के साथ जो वहां मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो लापता है, नहीं मिल रहे हैं, जो प्रशासनिक प्रशासनिक तो मैं कहिए कि ये तो इस ढंग से जो उसके लिए शब्द ढूंढना कठिन है, उसकी आलोचना। लेकिन इतने बड़े कुंभ को इतने भव्य तरीके से उसको संपन्न कराया जा रहा है, इसके बावजूद, उतनी घटना के बावजूद, अब वो जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जब सुबह रोका गया अमृत स्नान का समय जो 5 बजे भोर था, जब रोक दिया गया, सारे टीवी चैनल में खबर है, मोबाइल पर खबर आ रही है, वो कह रहे हमको तो पता नहीं था कि वहां घटना हुई, तो हम जाते नहीं। अब आप सोचिए ना कि इस प्रकार का इस देश के सामान्य आदमी को गांवों तक पता चल चुका था कि वहां घटना हुई है। अवधेश जी गांव तक पता चल गया था, लेकिन प्रशासन ने एक मिनट अवधेश जी, प्रशासन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 17 घंटे बाद प्रशासन ने एक्सेप्ट किया है मौत की बात को। सुनिए मेरी बात सुनिए अवधेश जी, पूरी बात नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं उनको कैसे नहीं पता चला, उनको कैसे पता चल जाता? भाई सुनिए, प्रशासन ये कह रहा था अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सुनिए, केवल प्रशासन का बोलना अलग है, लेकिन सारे टेलीविजन चैनल, वेबसाइट, प्रशासन क्यों नहीं बोल रहा था? क्यों छुपाया जा रहा था? यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, लोगों की आवाज आ रही है। यूट्यूब चैनल थोड़ी देख रहे हैं, क्यों नहीं देखेगा आदमी? मोबाइल आपके पास है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं बता रहा था? तो मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे क्या? क्यों नहीं बता रहा था कि भगदड़ में लोगों की मौत हुई? सुनिए, मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे क्या कि उनको बता दिया कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है? नहीं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का पोस्ट देखा मैंने, सुबह उन्होंने मौनी अमावस्या पर बधाई दी। सुनिए, मुझे उन्होंने मौनी अमावस्या पर बधाई दी, मैं कहा उन्होंने, तो हमको लगा कि हो सकता है अफवाह होगी। नहीं, मैं तू मैं नहीं जाता हूं। ये किसी को भी, अगर ये साधु हैं वहां रहते हुए कि सुबह का स्नान जो है कैंसिल किया गया था या टाला गया था, दोपहर को कहा गया है, इसके बावजूद, बल्कि वो तो अखाड़ा परिषद का बयान भी आ रहा था कि हम सब इसमें साथ हैं, जो घटना हो गई है वो दुखद है, उसको संभाला जाए। सारे बयान अखाड़े परिषद के साधुओं के आ रहे थे, टेलीविजन चैनल पूछ रहे थे। इसीलिए
अब जो सच है वो सच है। अभी यानी आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आती? मतलब 17 घंटे बाद 30 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया, अभी तक उसके बाद मौत का आंकड़ा बताया ही नहीं गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखिए मुझे बोलने दीजिए, सुनिए ना, आप सवाल तो बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप सवाल तो सुनिएगा अवधेश जी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि अपनी आंखों से उन्होंने 150 से 200 शव अस्पताल के अंदर देखे। बाकायदा दबाव डालकर एक पत्र लिखवा लिया जा रहा है कि स्वाभाविक मौत हुई, भगदड़ में तो जान ही नहीं गई, अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई। समीर, ये सब ठीक लग रहा है? समीर सुनिए, मुझे तो ऐसी भी जानकारी है, हमारे नालंदा जिला के एक परिवार के 4 लोग आए थे और चारों खत्म हो गए। मुझे खुद मालूम है, मेरे परिचित लोगों का भी गया है। वो बिल्कुल एक पक्ष है और उसके प्रति किसी मनुष्य, हम तो मनुष्य के शरीर में है ना, हमारे सामने कोई किसी को ऐसे मृत्यु हो जाए जो पुण्य लाभ के लिए आया तो हमको कष्ट तो होगा। तो उस कष्ट का दोनों दो विषय है। प्रशासन ने जो कुछ भी किया है, उसने अगर छिपाया है, लोगों से जबरन दस्तखत कराए हैं, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, इसका समर्थन कोई कैसे कर सकता है। लेकिन पूरे कुंभ को इस ढंग से कलंकित कर देना, जहां 6-6.5 करोड़ लोग हैं, उनके कारणों की जांच किए बगैर की भगदड़ मचा है और पूरे कुंभ को कलंकित कर देना, देश में कौन कलंकित कर रहा है? भय का वातावरण बनाना, कलंकित कर रहा है? भाई सुनिए, माने अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई 18 करोड़ लोग कौन कर रहा है पूरे कुंभ को कलंकित? नहीं, यहाँ तो जिन सनातनियों की जान गई है, बोलने नहीं दे रहे। सुनिए, जिन सनातनियों की जान गई है, क्या पता नहीं लगना चाहिए कि 18 करोड़ लोगों में से जो करोड़ों लोग वापस आ गए, प्रसन्न होकर वापस आ गए, वो भी इसका एक पक्ष है। दोनों पक्ष को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, इतिहास में इतने अवधेश जी ठीक है, बिल्कुल देखिए, कुंभ को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहे। भाई आप लोग 1-2 लाइन तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अवधेश जी आपने बोला ना, जो लोग प्रसन्न होकर आए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बड़ी संख्या में लोग उनके बयान दिखा रहे हैं जिनके अपने परिजन मिल नहीं रहे। तो ये कुंभ की आलोचना होगी कि प्रशासन की आलोचना होगी? इस सब के लिए कुंभ ही दोषी हो गया क्या? महाकुंभ में जो है इसके लिए दोषी हो गया। और दूसरी बात सुनिए, ये भले आप लोग जो है बागेश्वर बाबा ने क्या कहा मैं नहीं मानता हूं, मुझे बचपन से यही समझा है कि मनुष्य के मरने का कारण और स्थान निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य के रूप में कोई उसका दोषी होता है। मैं ये बात अभी बोलूंगा तो गुस्से में लोगों को क्या बोल रहा है, यही सच है। मैं अगले क्षण जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता है। हम पुनर्जन्म लेते हैं और हमारा वो स्थान निश्चित होता है। हम जानते नहीं है कि हमने अपने वहां पर जो इंतजाम थे सारे एनर्जी कृत्यों में नहीं तो इसीलिए कोई खोट नहीं था, जो था वो निर्धारित था। अनेक कारण होते हैं, उन कारण के आधार पर हम ठहराते हैं जिनकी मौत हो गई वो निर्धारित था, इसलिए सच कहा है। लेकिन बोलने का एक समय होता है। करुणा शंकर, साधु संतों को पता है कि यह शरीर हमारा नश्वर है। शरीर के जब कोई साधु बनता है तो पहले अपना पिंडदान करता है, वो मृत शरीर के रूप में रहता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। मैं जब यहां आया हूं तब मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं न पहले अवधेश कुमार था, न मृत्यु के बाद अवधेश कुमार होऊंगा। तो मृत्यु इस शरीर की होती है। हमारे यहां तो गंगा में मृत्यु को आप लोग बता रहे हैं, कबीर दास जी चाहते थे उनके जैसा लोग कि गंगा के सामने हमारी मृत्यु हो। तो कुंभ में मृत्यु जो है हमारे यहां मोक्ष का कारण होता है। लेकिन जो लोग कुचल के मरे होंगे उस समय के कष्ट से मेरे अंदर वेदना होती है कि ये वेदना है और उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए थे। लेकिन आप पूरे कुंभ पर कालिक पोतना बदनाम करना, इस समय भारत धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला वो सही बोला। महान देश के रूप में एक ब्रांडिंग हुई है पूरी दुनिया में और एक घटना हुई है, दुखद है, लेकिन उसको लेकर के इस ढंग से दुष्प्रचार कर रहा ब्रांडिंग हुई है, प्रचार हुआ है तो उसके खिलाफ ना बोले। शंकर प्रसाद जी का रामभद्राचार्य जी के बारे में आप आलोचना करिए, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, ये तो मतलब इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है? किसी समाज में मैं पूछता हूं, हिंदू को छोड़ के दुनिया के किसी मजहब में अपने मजहब के इतने बड़े लोगों के लिए क्या इस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे? और होंगे तो क्या वो समाज सहन करेगा? क्या उनके धर्म के क्रियाकलापों पर कोई आदमी खड़ा हो जाए उसको सहन करेगा? सिर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो आप बोल रहे हैं फिर भी सहनशीलता है। ठीक है, प्रशासन ने जो किया है वो अपराध है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पूरे कुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्था को और उसको बदनाम करना, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब कर देना, साधु संतों को बिना धर्म के बारे में, मृत्यु और जीवन के बारे में जानते हुए कुछ बोलना, यह असह्य है। ठीक है, ठीक है।